नकदी पैसा राखो नहीं, ले ले गला में। उनने लिए वो थाने बहुत बढ़िया बात बताऊं, थारे गला में घना पिया आपसे, मारी बात सुन दो थे, मुंह कहूं जो थे कर दो तो थारे पिया कदे नहीं फूट। किसको जरूरत नहीं आशीर्वाद की बोलो? संत को जरूर, भगत को जरूर, माताओं को जरूर, सबको आशीर्वाद की जरूरत है। पर आशीर्वाद की किसी के पास दुकान नहीं, वो दुकान देखनी है तो ये दिल है, हृदय है। और इस दुकान में दो चीजें रहती है, आशीर्वाद ही और शराब भी, ध्यान रखना। दो ही चीजें मिलती है उसमें, दुआ और बदुआ दोनों चीजें मिलती हैं। अब आशीर्वाद लेना है कर दो, दूसरे आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? मैं एक बार क्यों मैं कह भाया पायोड़ी राबड़ी आडी आवे, पियोड़ी राबड़ी आडी नहीं आवे। ते हो रुपयोरी भले मिठाई खा दो, 1000 2000 लाख रुपया अच्छो गहणो पहर दो, मोटी गाड़ी लाओ जोरा, घर अच्छो बनाओ जोरा, पर आशीर्वाद को नहीं मिलेगा। क्योंकि तो थोड़े लिए करे आशीर्वाद कौन देगा बताओ? और उड़े कमाई में थे मात्र 10 रुपया खर्च करना, दशांश खर्च करना शुरू कर दो। गरीब गुरबो गाय धर्म कर्म थे लगानो शुरू करो ना, उनके थाने आशीर्वाद मिलना शुरू होला। और जनरल आशीर्वाद मिलना शुरू हो, थारा कोई कमी नहीं रहेला, कोई चीज की कमी नहीं रहेला। झगड़ा पसे कोर्ट कचेरी वकीलों ने दियोला क्या पसे बीमारी थारे एडी लगाला, और सेवा धर्म कर दो तो थाने आशीर्वाद मिलेला। बोलो कह रहे आशीर्वाद नहीं चाहिए? नहीं आशीर्वाद चाहिए वो हाथ खड़ो कर दो। जकर आशीर्वाद नहीं चाहिए, कोई नहीं है, आशीर्वाद चाहिए वो हाथ खड़ा करो। वाह रे वाह, बोलो गौ माता की। जितना हाथ खड़ा हुआ नहीं हैंग हाथ आप जेब में बटुआ बजाना चाहिए। मान लो 1000 आदमी एक गोमरा, एक इंच बंडल और 30 रुपया कीमत, महीना में 9 लाख की बीडीपी, वही 1000 12 महीना में कितना रुपये? 9 लाख गुणा 12 महीना करो, कितना हुआ? 1 करोड़ 8 लाख की अतरी बीडीपी तो बोतलों कतरी पीवेला है। डोडान अम्मालन सगरेटान बीजों थे गणित लगाओ तो कतरा फूकियो काल दो, कतरा फूकिया पिया, कठे लखी दिया, कठे नहीं लखी दिया, बोनिया की दुकान में लखी दिया वाला। अठे तो भाया पैसा सही खर्चने करने रो तरीको है। अठे जो दियोला वो अठे चोपड़ी में लखी देला, गौशाला पाठा में लखी देला, अंबर हो जाओला। अठे लिखी देला भगवान रे द्वार में लखी देला, माता जी रे द्वार में लखी देला। के एटा भला मन खाया था जड़ गौ माता रे लिए तो मोटो देन किया था। इन्हीं कारण आ मोटो मोको इन्हें चूक जो माता छतरे मन के हाथ खड़ा किया, वो सब अपने जेब में हाथ डाल दो और अच्छा मच्छो सहयोग कर बजानो। माता बहनों थे भी कर दो, लारे थाने भी नहीं रहो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताओं आइए, फिर थारे हिसाब में गौ माता रहे। एक काम कर दो, जितना थे लोग बैठा हो, पहली रोटी गौ माता री निकलता कि नहीं निकलता? बोलो। थारे घर में शांति चाहो, सुख शांति चाहो, बीमारी में बचना चाहो तो अपना बूढ़िया जो करता वो थाने करना पड़ेगा। कहीं गौ माता री एक रोटी, एक धोबो अनाज, 365 धोबा भरन थे टाल दे, एक बोरी वे पूरी वेग नहीं वे बोरी, एक बोरी बाजरी, एक बोरी गेहूं जो थार बने वो गौशाला में देनो तय कर लो। आज देवला कि नहीं देवला? बोलो। घर दीठ गौ माता रे नाम भले पिया दियो बोरी दान, भले अन्न दियो, थारे घरे पैदा हुए अन्न तो अन्न लाइन दे दो। अपनी गौ माता ने रोटी देवानो तो पन नहीं है कि मैं तो गौ ने रोटी दियो, बीजी गौ माता रे पेट में क्या हूं गावरू तो दूध पियो। पर बीजी जी गौ माता है, उनने जे रोटी जावेला पेट में, उनने पेट में चारो जावेला, उनने पेट में गुड़ जावेला, वो भाई पुन तो तय कर दो। मारे खेतर में जितना बूढ़िया खेतीदार बैठा है किसान, तय कर दो कि मारे 12 महीना में 1 ट्रोली चारो गौ माता रे सेवा में भेजनो, मारे इतनो अनाज भेजनो। आप सब लोग भागशाली हो। गौरी बात करनी, नेड़ा भजन सुनना, धर्म री बात करनी, अमेरिका में नहीं वे चाहिए तुम्हें। आ मनक रूपी जो मॉडल है ना शरीर, एडो भगवान री फैक्ट्री में कोई मॉडल नहीं है। तो आ
एड़ो मॉडल लेन आया पे मने को शरीर लेन आया बीजा क्या जीव जंतु भूखा हुआ है चिड़िया भूखी हुए छिपकली भूखी हुए बोंदरा भूखा हुआ है गाय भूखी हुए ऊंट भूखा कोई पर करने पाए हाथ नहीं है हाथ है कि नहीं पाए तो अपन क्यों दिया भी हाथ बीजा जीव जंतु है पेट भरे आप रो अपने बच्चों रो और अपने रेवारी ठिकानों कर सके तो अपने भी कर सकता नहीं वो सब भोग योनि अपने कर्म योनि इनका अपन कर दिया अपने हाथ दिया भगवान के जा तू भलो कर्म करना तो मनुष्य रूपी शरीर देवता में जन्म ले एड़ी देव भूमि आ पावन धरा राजस्थान री सूरमोरी धरा सतियोरी धरा भामाशावरी धरा वीरोरी धरा देवतार सुनतारी धरा उनमें भी थोड़े आबू राजरी झाड़ियां सिरोरी धरा और उनमें भी थोड़ो मगरी वाड़ो जैसे माँ विराजमान गौ माता बापजी बापजी दाता विराजा है तो हमें आ मौको जो थाने मिलो है ना कि वो तो मानो थे हम ज्यादा भागशाली थे हो इन कारण मौको कदे नहीं चूकड़ो सत्कर्म में लाग जाओ अपने धर्म कर्म री डोंडी मत छोड़ दो गौ माता री सेवा कर दो हमारे छोटू सिंह जी गुरु महिमा रो भजन गायो छोटू सिंह जी आजकल इन्होंने गुरु हूं बताऊं कहीं भाई गुरुमुखी हो जो को हाथ खड़ा कर दो तो कूड़ा मत कर दो देख दो ध्यान रख दो साधु माता गुरु कतरा जना धारण कीड़ा हमें हाथ खड़ा कराओ ध्यान रख दो मोबाइल कण करने पाए हैं हाथ खड़ा कर दो नहीं वे वो मत कर दो मोबाइल है वो है हाथ खड़ा कर दो नीचे मत रख दो मैंने ध्यान है कर पाए मोबाइल हाथ खड़ा करो शर्म कार्य करो देख लो अब गुरु यहाँ पाए और इन प्रभाव देखो माता मेरा आपके लिए विशेष कह रहा हूं मैं आपने अभिमन्यु की घटना सुनी थी अभिमन्यु मां के पेट में युद्ध सीख गया था ये सत्य घटना है और आज के अभिमन्यु मां के पेट में मोबाइल सीख रहे कि नहीं सीख रहे बताओ आप 2-2.5 साल का बच्चा बोलना नहीं जानता है परंतु तो मोबाइल चलाना जानता है कहां से सीखा और आप गृहस्थी बैठे हो आपके 16 संस्कार है कितने संस्कार होते हैं आपके 16 संस्कार है 2 संस्कार मां के पेट में बच्चे को दिए जाते हैं और ये साइंटिस्ट बात कर रहा हूं मैं वैज्ञानिक बात कह रहा हूं आपको कि जैसा आप देखोगे उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है उदाहरणार्थ यदि मां के गर्भ है माता के गर्भ है तो किसी मृत बॉडी पर हम नहीं जाने देते कि उसकी छाया पड़ जाएगी क्यों नहीं जाने देते क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है इसलिए आपके घर के अंदर जो चित्र लगे हुए हैं देवी देवताओं के हैं एक्टरों के हैं खिलाड़ियों के हैं कोई जानवर के हैं कोई हिंसक है उसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और माता और पिता का आचरण क्या है आपस में घर में उनका दोनों का व्यवहार कैसा है मृदु है या क्लेश है झगड़े हैं सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है माता और पिता खाते क्या है उसका सीधा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी है कि आप सब लोग गृहस्थी बैठे हो मेरे से पूछ सकते हो कि आप सन्यासी क्यों बने आपका एक प्रश्न हो सकता है मैंने कई बार कहा है आपको इस माध्यम से मीडिया के माध्यम से भी माताओं मैं बचपन से मां के गर्भ में सन्यासी बना था मेरे गुरुजी सिद्ध पुरुष मोहनपुरी जी उसकी कहानी सुनाता हूं मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा था और आपकी तरह माताजी एकदम सरल सहज गांव इसलिए इस मोबाइल युग ने पाश्चात्य संस्कृति ने जो पैर पसारे हमारे अंदर उनको विराम देना पड़ेगा एक दिन आएगा ध्यान रखना इन मोबाइल से चिढ़ करके आप सब दूर फेंकोगे क्योंकि आपके माइंड को हैक कर रहा है छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं परिवार में कौन आ गया कोई पता नहीं आपस में बैठने का समय नहीं मिलता है कोई इतिहास नहीं है कोई परंपरा नहीं है मैं एक भगत के घर गया मैंने एक बच्चे से पूछा किसका बेटा है जैसे ये बेटा है ना बोले किसका बेटा है बोले पापा का किसका बेटा है पापा का मैंने कहा पापा किसके बोले मम्मी के बस पीढ़ी पूरी मैं पापा का और पापा मम्मी की पीढ़ी पूरी ये तुम्हारा इतिहास है फिर क्या हो तुम लोग अपनी जड़ों से खोखले कर रहे हो
आपको आपके इतिहास का पता नहीं, आप कौन हो। इसलिए अपनी जड़ों को मजबूत करो और गर्व करो कि मैं कौन हूं, मेरे पुरखे कौन थे, मैं किस जगह पैदा हुआ हूं। इसलिए इतना गरिमामय जीवन मिला है। अपने संस्कार मत छोड़ो, अपने तीज त्योहार मत छोड़ो, अपने रीति रिवाज मत छोड़ो, अपना व्यवहार मत छोड़ो, अपनी भाषा मत छोड़ो। अभी हाथ खड़े कराए, मैंने कहा आप हाथ खड़े गुरु कितने हो, और गुरु मंत्र पूछो तो याद ही को नहीं। आपका गुरु मंत्र गायत्री मंत्र है, कितना को याद है बताओ? नहीं याद होगा आपको गायत्री मंत्र। आपको गर्व होता है अंग्रेजी में पढ़ करके, पोइम बोलेंगे, मीनिंग बोलेंगे, और कोई अतिथि आएगा अपने बच्चे को खड़ा करके बोलेंगे मेरा बच्चा देखो फर्राटे बोल रहा है। मैं नहीं, मैं ये कहता हूं अंग्रेजी भले सीखो, पर जब अतिथि आए तो आपके बच्चे के मुंह से गायत्री मंत्र निकलना चाहिए, गीता के मंत्र निकले, श्लोक निकले, तब गर्व करेंगे कि आप कुछ जड़ों को। तो मुसलमान समाज के बच्चों को देख लो, 2-2, 2.5 साल के बच्चे टोपी और बुर्का हिजाब पहन के आते हैं। तुमने चोटियां कटा ली, तुमने जनेऊ फेंक दी, तुमने धोती उतार दी, तुमने साफा उतार दिया, बहनों ने कौन सा वेश पहन लिया, बच्चों ने कौन सा वेश पहन लिया, तुम्हें शर्म आती है इसमें क्या? आप मुस्लिम देश में जाना, दुबई जाना, यूएई में जाना, वहां के बड़े से बड़े शहजादा अभी दिल्ली आए, कल आए, वो अपनी वेशभूषा में आए। इसलिए गर्व करो हमारी संस्कृति पर, हमारे तीज त्योहारों पर, हमारे धर्म पर और हमारी धरा पर। आप गर्व करो कि आज का पल आपके बीच में चंदनगिरी जैसे तपस्वी महात्मा इस क्षेत्र में, आप गर्व करो कि बाण माता ये मौका आपको छू, गौ माता की कृपा होगी। मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ, बाण माता जी से, गौ माता से, गुरु महाराज से, कि आपके ऊपर अनंत कृपा बरसती रहे, आपके घर में, परिवार में, समाज में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आज के इतिहास के पल में मुझे भी अमर किया। आज के इतिहास में मेरा भी नाम लिखा गया कि आज की रात्रि जागरण में एक सन्यासी जरूर आया था, 2 बातें कह के गया, मैंने मेरे कर्तव्य का बोध किया, मेरा इतिहास में नाम आपने लिखाया। मैं चाहता हूं कि इतिहास और नया और एक स्वर्णिम इतिहास हम सबको लिखना है, आज का लिखना है और भारत माता के लिए लिखना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देखिए मोटी बोली पूरी सूची थाने गौ माता भरेगी, आपकी मनोकामना पूरी गौ माता और बाण माता करेगी। बोलो जगदम्बे माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, भारत माता की। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये नारा गूंजता रहती है, विश्व में गूंजेगा ये नारा। ऐसा कहते हैं कि हमारा नाम मत लेना, लेकिन दिल रुकता नहीं है। ऐसे मौके पर नाम लेना जरूरी हो जाता है। और मैं उन भामाशाह का नाम लूंगा जिन्होंने 31 लाख रुपए रखकर जननी जने तो जनिजे संत दाता परम आदरणीय प्रतापपुर जी महाराज के मुखारविंद से एक एक शब्द मोती की तरह महंगा, जो हमको कर्णप्रिय लगा, ज्ञानवर्धक लगा। और ये आपका एक एक शब्द यदि हमारे जहन में उतर जाए तो कहते हैं जीवन का सारा अंधेरा दूर हो जाए। काले सुबह बाप जी पाचा पधारी अठई है बाप जी ज्ञान रो अपूर्व भंडार है। आपने शब्दों के माध्यम से आपने भिजाया, एक बार जोरदार ताली बजा बाप जी। श्री चरणों में राम राम।